सेकंड सम देखिए, जैसा आपने फर्स्ट वीडियो में किया था वैसे ही सेकंड है। जैसा आपने फर्स्ट सम किया था वैसे ही सेकंड है। कहते हैं कि फाइंड करो मॉडुलस और आर्गुमेंट किसका बेटा, -3 + 1 आयोटा का। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या होगी -3, बी की वैल्यू क्या होगी 1, आर की वैल्यू हमें पता है a² + b² का √a² माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, b का स्क्वायर 1, 3 + 1 4 और √4 2। ठीक, और आर्ग्यूमेंट के लिए tan θ = b/a, b की वैल्यू 1, a की वैल्यू -√3, ये आ गया -1/√3। अब इस माइनस को 2 मिनट भूल जाओ और 1/3 देखो कब आता है 30 पे, तो मैंने 30 लिख दिया, या फिर -π/6 और अगर यहाँ माइनस था तो हो गया माइनस का साइन। ठीक है, अब मैंने आपको वो पिछली जो वीडियो में दिखाया था कि अगर a जो है वो नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो तो हम क्या करते हैं, पाई जो है ऐड कर देते हैं या 180 ऐड कर देते हैं। 180 ऐड कर दिया, 180 ऐड करने से ये बन गया 150, और इसमें जब ऐड किया पाई, मतलब 180 की वैल्यू पाई के फॉर्म में अगर निकाले तो पाई ऐड करेंगे, पाई ऐड किया तो ये क्या बन गया 6 एलसीएम लेके 6π - π/6 यानी 5π/6। थर्ड सम बेटा सेम चीज़ है, बस उसने लास्ट में क्या कह दिया, पोलर फॉर्म निकालना है। ए की वैल्यू क्या रही यहाँ 1 - 1 आयोटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, आर की वैल्यू हुई a² + b² का √a² 1, b² 1, 1 + 1 √2। tan θ क्या होता है मॉडुलस के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए tan θ b/a, b की वैल्यू -1/1 -1। देखो अब 1 कब होती है 45 पे या फिर π/4 पे, तो मैंने वो वैल्यू लिख दी, और अगर माइनस है तो आगे क्या लग गया माइनस। और अच्छा, जब हमने देखा था पिछली उसमें कि जब a पॉजिटिव हो b नेगेटिव हो तो नो चेंज, जो वैल्यू आई है वैसे की वैसी ही रखनी है। ठीक है, अब पोलर फॉर्म होती क्या है, r cos θ + आयोटा sin θ। r की जगह क्या लग गया, जो r की वैल्यू आई थी √2, ब्रैकेट कोस थीटा की जगह -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह π/4, और इसे कर दिया ब्रैकेट्स क्लोज। देखो अब इसे चेंज नहीं करना, अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, सॉरी सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। पोलर फॉर्म क्या है एक्चुअली, थीटा और रेडियाई या फिर मॉडुलस की फॉर्म में है, तो वो मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट करनी है इनका। फोर्थ सम है 1 + आयोटा, और पोलर फॉर्म बतानी है इसकी। देखो ये भी वही चीज़, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ -1, बी की वैल्यू +1, मॉडुलस की वैल्यू निकालने लगे हैं √a² + b²। ए की वैल्यू -1 है, उसका स्क्वायर क्या होगा 1, बी की वैल्यू 1 है, स्क्वायर क्या होगा 1, 1 + 1 2 √2। अब tan θ आर्ग्यूमेंट के लिए b/a, b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ 1, a की वैल्यू -1 यानी कि आपका आया -1। tan θ कब होता है -1 45 पे, तो मीन्स थीटा की वैल्यू 45 बट इन नेगेटिव, या फिर 45 को लिखते हैं π/4, तो आ गया -π/4। अब मुझे ये देखना है कि जब a नेगेटिव हो और b पॉजिटिव हो तो क्या करते हैं, a नेगेटिव और b पॉजिटिव। तो देखिए इसमें क्या किया था, a नेगेटिव b पॉजिटिव, तो क्या करते हैं देन ऐड द वैल्यू ऑफ थीटा इन पाई, जो भी थीटा की वैल्यू आई है उसे पाई में प्लस कर देते हैं, यानी कि यहाँ जो मेरे पास थीटा रहेगा वो क्या रहेगा -45 + 180, और अगर आपने उसे पाई की फॉर्म में निकाला है तो -π/4 + पाई। यहाँ वैल्यू क्या रहेगी, 45 को माइनस किया आपने 5 और 3 135, और यहाँ क्या वैल्यू रहेगी 4 आ जाएगा, यहाँ 4π - π 3π/4। ठीक है, आपने निकालनी है पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म क्या होगी इसके, r की वैल्यू √2 कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आई है 3π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आई है 3π/4, ये चीज़ आ गई इसकी वैल्यू। अगला सम आपको क्या दे दिया गया है -1 - आयोटा। अब ये आयोटा का मीनिंग क्या है -1 आयोटा, यहाँ a की वैल्यू भी -1 है और b की वैल्यू भी
-1 है। तो पहले तो आप मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस का मीनिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 √2। और अब निकालते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए tan थीटा इक्वल टू b अपॉन a -1/1। tan थीटा क्या आ गया, -1। थीटा कितना आ गया, -45 या फिर -π/4। देखो तो मैं दोनों लिख रहा हूँ, आप π/4 यूज़ करना। अब से मैं भी ऐसे ही पाई की फॉर्म में यूज़ करूँगा क्योंकि रेडियाई की फॉर्म पाई में ही होती है। हाँ जी बेटा, -π/4 आ गया। अब मुझे एक चीज़ देखनी है कि थीटा की वैल्यू में क्या कोई चेंज आता है जब a भी नेगेटिव होता है और b भी नेगेटिव होता है। आ जाओ वापस, a नेगेटिव b नेगेटिव, कौन सी फॉर्म है ये, दिस वन। देन इन वैल्यू ऑफ थीटा ऐड -π, यानी कि जो भी वैल्यू मेरे पास आई है उसमें -π ऐड करेंगे। तो वैल्यू एक चीज़ और, a और b दोनों नेगेटिव थे तो ये कैंसिल हो गए। प्लस का 1 आना था और जिससे वैल्यू आनी थी +45। तो मुझे अब थीटा की वैल्यू के लिए क्या करना है, ऐड -π। तो -π + π/4, ये 4 यहाँ गया एक किस्म से एलसीएम, -4 + 1 -3π/4। और हमने निकालनी है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, r√2 cos थीटा की जगह -3π/4 प्लस आयोटा sin थीटा की जगह अगेन -3π/4 एंड क्लोज। सिक्स्थ सम आपके पास है 3। इस 3 का मीनिंग क्या है बेटा, 3 + 0 आयोटा। 5.1 एक्सरसाइज में बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के अनुसार। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, ठीक। r की वैल्यू फाइंड करो, a स्क्वायर + b स्क्वायर, सिंपल रहेगा 3 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, आंसर आ गया 3। tan थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, tan थीटा b/a, b की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू 3, 0/समथिंग 0, tan थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ बेटा 0 कब होता है वो, 90 पे, पक्का 90 पे देख लीजिए एक बार, क्योंकि ऐसे में हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ही अपनी जल्दबाजी की वजह से गलती कर देते हैं और वहाँ पे आंसर भी क्या हो जाता है, सारा ख़त्म हो जाता है। tan थीटा अगर 0 है और sin/cos, अगर आप कंफ्यूज हो तो एक बार प्लीज़ आप करके देखिएगा, sin/cos, ठीक है। और जो पहली वैल्यू होती है sin 0, सबसे पहले 0 पे होता है 0, cos होता है 1, 0/1 0। तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। अच्छा, जो वैल्यू किसी भी नंबर पे होती है उसकी 180 की रोटेशन के बाद वही वैल्यू आती है, ये भी हमें पता है, यानी कि पाई प्लस करने के बाद 0 या फिर पाई। तो आप इसमें से कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अब सपोज करो मैं 0 ही पुट करता हूँ, तो इसके जो पोलर फॉर्म है वो क्या बनेगी, पोलर फॉर्म इक्वल टू मॉडुलस cos थीटा cos 0 प्लस आयोटा sin थीटा sin 0। अब अगर आप पाई रखते हैं तो पाई रख देना। 7 सम √3 प्लस आयोटा। a की वैल्यू क्या है बेटा इसमें, √3, b की वैल्यू क्या है, बिल्कुल 1, कुछ नहीं है तो 1। अगर बेटा वो अक्षर ही नहीं है, जैसे आयोटा ही ना होता तो 0 आयोटा, अगर आयोटा है और अगर कोई अक्षर नहीं लिखा हुआ तो उसका मीनिंग है वो डिजिट क्या है, 1। r की वैल्यू फाइंड करें, a स्क्वायर + b स्क्वायर, 3 + 1 कितना आया 4, और 4 की वैल्यू क्या आ गई, √2। अब tan थीटा पे आए, tan थीटा इक्वल टू b/a 1/√3, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ये तो पॉजिटिव ही आया 30 डिग्री, ठीक है। 30 मतलब π/6। पोलर फॉर्म क्या बनी इसकी, ये तो कोई चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। पोलर फॉर्म बनी r2 cos थीटा cos π/6 प्लस आयोटा sin थीटा π/6। क्या सोल्व नहीं करना, इसे ऐसे ही रहने देना। अब इसका 8th सम आयोटा। अगर ये अकेला आयोटा वही चीज़ रियल पार्ट नहीं है तो 0 +
आयोटा। ए की वैल्यू क्या है 0 और बी की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि 1 आयोटा हो जाएगा। आर की वैल्यू निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 प्लस 1 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, टेन थीटा क्या होता है बी अपॉन ए 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। टेन थीटा इनफाइनाइट कब होता है π/2 पे, यानी एंगल आ गया π/2। अब इसकी पोलर फॉर्म निकालते हैं, पोलर फॉर्म मैं यही निकाल रहा हूँ। क्या आ जाएगा बेटा आर की वैल्यू कितनी है 1 इंटू कोस थीटा कोस π/2 प्लस आयोटा साइन थीटा साइन π/2। ये इस तरह से पूरी एक्सरसाइज हुई, एक ही चीज़ करी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पिछली वीडियो का या सबसे पहले जो इसका इंट्रो दे रखा है उसमें ये वाला पेज है कि जब थीटा ए क्या है बी क्या है और उसके अनुसार हमें थीटा को कैसे चेंज करना है, इसे ज़रूर कर लीजिएगा।